रामायण भाग 4 सीता स्वयंवर। भारत के पूर्वी भाग में जहाँ आज का बिहार प्रदेश है, वहाँ मिथिला राज्य था। वहाँ के राजा जनक थे। वे बहुत ज्ञानी थे। उनकी पुत्री का नाम सीता था। राजा जनक के गुरु का नाम परशुराम था। वे शिव जी के भक्त थे। परशुराम जी को शिव जी ने एक धनुष दिया था। वह बड़ा विशाल और भारी धनुष था। परशुराम जी ने यह धनुष राजा जनक को दे दिया था। इस धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाना बड़ा ही कठिन था। एक दिन की बात है, जिस स्थान पर वह धनुष रखा था, सीता जी उसकी सफाई कर रही थी। उन्होंने धनुष को उठाकर अलग रख दिया और उसके नीचे के स्थान को साफ कर दिया। यह समाचार जब राजा जनक को मिला तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा करते हुए यह शर्त रखी, जो वीर इस शिव धनुष को उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। सीता जब विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने उनका स्वयंवर रचाया। उनकी एक शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ विवाह किया जाएगा। सीता के स्वयंवर का समाचार विश्वामित्र के आश्रम में भी पहुंचा। दोनों भाइयों के मन में मिथिलापुरी का स्वयंवर देखने की इच्छा हुई। गुरुजी ने दोनों भाइयों को लेकर मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। महर्षि विश्वामित्र के साथ दो सुंदर राजकुमारों को देखकर राजा जनक बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। मिथिलापुरी में सीता स्वयंवर का सुंदर आयोजन हुआ। एक विशाल मंडप के नीचे अनेक राजा महाराजा बैठे हुए थे। बीच में शिव धनुष रखा हुआ था। अनेक वीर राजाओं ने वह धनुष उठाने का प्रयास किया, किंतु धनुष नहीं उठा पाए। राजा जनक चिंतित हो उठे। तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। राम ने गुरुजी का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने बात ही बात में धनुष उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे कान तक खींचा। बहुत भयंकर आवाज के साथ शिव धनुष बीच से टूट गया। अचानक परशुराम जी आ गए। सबने उनको प्रणाम किया। उन्होंने शिव धनुष टूटने का समाचार सुन लिया था, इसीलिए वे बहुत क्रोधित थे। उनका क्रोध देखकर राजा जनक व सीता सहित स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग बहुत डर गए। उन्होंने अनेक दुष्ट राजाओं का वध किया था। वे श्री राम पर भी नाराज होने लगे। तब लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया। उन्होंने परशुराम जी को युद्ध की चुनौती दे दी, जिससे उनका क्रोध और भड़क उठा। श्री राम शांत स्वभाव के थे। उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया। वे बड़ों का सदैव आदर करते थे। उन्होंने परशुराम जी से क्षमा याचना की और लक्ष्मण को भी समझाकर शांत किया। श्री राम ने अपने मधुर व कोमल वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत कर दिया। राजा जनक की शर्त पूरी हुई। सीता जी ने राम के गले में जयमाला डालकर उन्हें अपना पति चुन लिया। मिथिलापुरी के लोगों ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। यह संदेश राजा दशरथ को भेज दिया गया। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम।